मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया विषय, कंट्रोल ओवर नेचर, प्रकृति पर विजय। इस विषय पर हम आपके साथ अपने साधना के अनुभव को शेयर करेंगे। तो आइए इस पर हम आपसे विमर्श करें। योग साधक को साधना जब प्रगाढ़ हो जाती है, जब उसे समाधि प्राप्त हो जाती है, निर्विकल्प समाधि, तो उसे प्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाती है। प्रकृति मतलब क्या? जन्म मृत्यु। प्रकृति जो देख रहे हैं, पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पंच महाभूत का जो खेल यह चलता है, उस प्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाती है उस साधक को। तो आप पूछेंगे कैसे? जब वह प्राणायाम के माध्यम से क्रिया योग की साधना करने पर, जब अपने प्राण अपान को या शरीर में स्थित जितने भी आपका प्राण तत्व है जो हमारे शरीर को में तरंगित है, हमारे शरीर में सबको ऊर्जा प्रदान करता है, जब वो स्थिर अवस्था में आ जाता है, शून्य अवस्था में आ जाता है, तो उसी को कुंभक कहते हैं। निर्विकल्प समाधि उसी का नाम है। और जब वह शून्य हो गया, और शून्य से ही उत्पत्ति आपको पंच महाभूत का है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यह प्रकृति का है। और जन्म भी मृत्यु भी उसी शून्य से होता है। अब जब साधक जो है, जब वही शून्य की अवस्था में आ गए, तो प्रकृति में, जन्म मृत्यु में और शून्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हो गए। दोनों में तो कोई अंतर नहीं रहा। तो यही होता है, साधक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये शरीर है तो थोड़ा सा जाड़ा गर्मी का तो थोड़ा सा असर होगा, लेकिन अंदर में उस प्रकृति उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। शून्य होने पर आपका हार्ट का बीटिंग भी, आपका हृदय की जो धड़कन है, वो भी अस्थिर हो जाता है, वो अस्थिर हो जाती है, बंद हो जाता है। मृत्यु का लक्षण क्या होता है? हार्ट बीटिंग बंद हो जाना, लंग्स का, फेफड़ा का, सबका संचालन बंद हो जाना। और जब यह समाधि की अवस्था होती है, स्थिर अवस्था हो जाती है, तो अब तो हृदय गति बंद हो जाती है। लेकिन साधक महायोगी का जो उसमें क्षरण नहीं होता है, वह फिर जो है श्वसन, फिर चलने पर वह फिर उसमें सब तरंग आ जाता है। तो साधक के लिए, योगी के लिए, महायोगी के लिए मृत्यु पर भी वही है आपका मृत्यु पर विजय। तब वो जानता है साधक, तो मेरी मृत्यु तो है ही नहीं, मैं तो, ये शरीर तो मेरा वाहक है, यह उपकरण मात्र है। और
तो वही अच्छा योगी महायोगी भी बहुत हुए हैं इस भारत भूमि में। तैलंग स्वामी नाम सुने होंगे। जो तैलंग स्वामी जो है अपने सांस को स्थिर करके और अपने गंगा जल पर जो है गंगा में वह ऐसे तैरते थे जैसे मृत शरीर तैरता है, और वो अपने शरीर से भी निकल जाते थे। बहुत संत महात्माओं को हमारे इस भारत भूमि में ये सिद्धियां प्राप्त है आपका, जो इस शरीर से भी वह निकल करके विचरण करते हैं और अपने शिष्य को, जो शिष्य अगर विपत्ति में है तो उसको सहयोग प्रदान करते हैं। बहुत हैं आप कर रहे हैं। जिस राम हमारे भारत भूमि के संत श्री राम कृष्ण परमहंस श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, वो भी शरीर से जो निकल जाते थे। तैलंग स्वामी, तो बहुत ये योगी के लिए, महायोगी के लिए, लेकिन वो जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं या इसका प्रदर्शन नहीं करते हैं, इसको समझते हैं इससे उस शक्ति का दुरुपयोग ही होगा। न प्रचार प्रसार करते हैं और न कहीं पर उसको जो प्रदर्शन करते हैं, चूंकि उसमें सिद्धि जो है एक तरह का जो आकर्षण होता है, और बहुत जो साधक जब इसका जब प्रदर्शन करने लगते हैं तब उसकी यौगिक शक्ति जो है वह क्षीण हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है। इसीलिए उच्च कोटि के साधक जो रहे हैं वह इसका प्रदर्शन नहीं किए हैं और न करते हैं। अभी भी है इस भारत भूमि में जो बहुत ही गोपनीय रहते हैं, जो नहीं बताते हैं अपने सिद्धि को। बताने से क्या फायदा है आपका? लोगों को अंबार लग जाएगा, लोगों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि यहाँ के वर्तमान युग जो है अर्थ युग है। सभी जो सांसारिक है आपका, आध्यात्मिक खोज, सत्य की खोज बहुत ही कम आदमियों में जो रहता है आपका, जिसका जीवन अंतिम जीवन रहता है। जो उच्च कोटि के साधक रहते हैं वही परम सत्य का जो है खोजी होते हैं। तो इसीलिए वह किसी को बताते भी नहीं हैं, और न दूसरों को जो बताएंगे तो उसका मन जो है उतना तीक्ष्ण, उतना बुद्धि, उतना शार्प साधना पर जो है तेजों में नहीं रहता है जो उस चीज को समझ सके। तो साधक, योगी, महायोगी साधना के बल पर, इस प्राणायाम के बल पर, क्रिया योग के बल पर, इस श्वसन सांस की साधना के बल पर अपने अस्थिर करके वह जो है ईश्वरत्व को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ईश्वर में और उस साधक में कोई अंतर नहीं रहता है। जो उस ईश्वर में, परमात्मा में, उस साधक में जो अपने आप को निर्विकल्प समाधि में जो स्थिर कर लेते हैं, सारे शरीर के सारे वायु के गति को स्थिर कर लेते हैं, तो उस परमात्मा में और उस साधक में कोई अंतर नहीं रहता है। वह सब कुछ जानता है, जन्म भी मृत्यु भी। जो मेरा तो जन्म तो है, होता ही नहीं है। मैं तो वो तो जो परम ब्रह्म परमात्मा है वही मैं हूँ, उसकी जो विशिष्टता है वही मेरा है। तो जन्म मरण कौन लेता है? यही मन करता है, जिसमें इच्छा, कामना, वासना जो थोड़ा बहुत रह जाता है, वही जो है शरीर की रचना करता है, मन करता है। मन जाता है तो प्राण भी चला जाता है। मन प्राण तो दोनों समानुपाती है। मन आकांक्षा किया तो प्राण उसको सहयोग किया, प्राण सहयोग किया तो परमात्मा का अंश जो है आत्मा, वो भी उसमें स्थिर रहता है। तो जब तक वह जो है
मुक्त नहीं होता है इस आवागमन के चक्कर से, तब तक जो है आत्मा साथी रहता है, परमात्मा का अंश। वह जो है निर्लिप्त है, निर्विकार है, लेकिन वह सहयोगी है, मन का भी, इस सांस का भी और शरीर का भी। तो योगी, साधक, महायोगी इस साधना के बल पर अपने आप को ईश्वरत्व में भी स्थापित कर लेते हैं, इस प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके समक्ष जो है जन्म मृत्यु का भी है अनावृत हो जाता है। आज के वैज्ञानिक सब जो है, जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को तो पता ही नहीं लगा सकते हैं, अभी तक लगाए हैं। वो ऐसा यंत्र ही नहीं बना जो आत्मा जो अडोल है, सूक्ष्म। अच्छा, वैज्ञानिक उपकरण जो है किसको पकड़ता है? जिसमें गति रहता है, मोशन रहता है, उसको पकड़ता है। और जो आत्मा जो निष्कंप है, गतिहीन है, शून्य अवस्था है, उसको कैसे पकड़ सकता है आत्मा? और जो वैज्ञानिक उपकरण अपने आप को नहीं जान सका, अपने होने को नहीं जान सका, अपने शरीर में स्थित आत्मा को नहीं जान सका, तो पूरे ब्रह्मांड को कैसे जान सकता है? या सृष्टि के रहस्य को कैसे जान सकता है? या जन्म मृत्यु का खेल को कैसे समझ सकता है? ये वो नहीं समझ सकता है, वैज्ञानिक उपकरण उसको नहीं पकड़ सकता है। एक योगी, महायोगी ही जन्म मृत्यु अपने के होने का भी कारण को जानता है, और जब इसको जान लिया आत्मा को, तो परमात्मा भी दूर नहीं है। वह सब चीज, जन्म मृत्यु सब उसके लिए जो है यह एक खेल हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ब्रह्म ज्ञान के बाद यह संसार मौज की कुटिया हो जाती है। तब कोई भी चीज उसको विचलित नहीं करता है। तब देखता है वह परमात्मा भाव का जो निर्लिप्त है, तटस्थ है, उदासीन है, उसी भाव से यह संसार के खेल को, सृष्टि के खेल को देखता है। अभी भी है इस भारत भूमि में संत महात्मा, लेकिन गोपनीय रूप से रहते हैं, प्रगटीकरण नहीं करते हैं, योग साधना को प्रचारित नहीं करते हैं। बस आज इतना ही। फिर हम दूसरे दिन आध्यात्म तत्व का नया अध्याय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।